नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जो वीडियो लेकर आया हूँ इस समय में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने कुछ लोगों से बात की, उसके बाद मैंने एक कट ऑफ निकाली है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि कुछ फैक्ट्स के बारे में पहले बात करनी होगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लगभग पोस्ट कितनी थी, कैंडिडेट कितने थे, ये मुझे नहीं मिल पाया है। मैंने बहुत सर्च किया है कि कितने लोगों ने पेपर दिए हैं। आवेदन तो किए हैं बच्चों ने, लेकिन दिए कितने हैं तो ये अनुमानित लिया है मैंने। फिर एक पोस्ट पर कितना कैंडिडेट, नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन पेपर कैसा था, और जब अंत में हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिक्तियाँ जो यूकेपीएससी ने निकाली थी। वो 40 पदों पे पहले निकाली थी, ठीक है। और ये उसका श्रेणीवार क्या दिया हुआ है कि कितने पद किस उसमें खाली हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, अंत में जो ये लाइन लिखी है इस बार घट या बढ़ सकती है, तो इसका सही उपयोग किया गया है कि इन्होंने क्या किया है, कुछ टाइम में क्या कर दी थी, पहले 40 पोस्टों पे निकाला था इन्होंने, बाद में इन्होंने किस पे निकाल दिया, 46 पोस्टों पे। आप देख सकते हो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का संशोधित हुआ था तो उस समय 40 से 46 पोस्टों पे आई थी। और 46 पोस्टें किस किस पे थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की थी उन्होंने, वो देख लीजिए। जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 46 रिक्त पदों की भर्ती होनी है, जिसमें जर्नल कैटेगरी की 26 सीट थी हमारी, यूआर की 26 थी, ओबीसी की 5 थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर की 2 थी, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1 थी। और जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 11 तारीख से शुरू हो गई थी और 31 तारीख तक थी। और जो पेपर हुआ है आपका, वो पेपर आपका परसों ही हुआ है, 28 तारीख को, 28 नवंबर को। और आप लोगों ने आंसर की भी देख ली होगी कैसी है। अब बात करते हैं पोस्ट की। अब जैसे कि आप जानते हो 46 पोस्ट हैं और आयोग 46 पोस्ट पे सिर्फ 46 पोस्टें, ध्यान रखिएगा। और आयोग ने जो कैंडिडेट पास करने हैं वो 46 का 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 690 कैंडिडेट। तो जो लगभग आ रहे हैं वो कितने हैं, जो लिस्ट निकालेगा, जो प्रीलिम पास करेंगे, यानी कि जो प्री परीक्षा पास करेंगे आयोग की, वो 700 कैंडिडेट हैं। 700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम प्री क्वालिफाई में आएगा। उसके बाद उन्हें मेंस की तैयारी करनी होगी। अब देखिए ये निकाल लगभग जो अप्रॉक्सीमेट लगाया था मैंने, मिनिमम अगर कहूँ तो 20,000 बच्चे तो होंगे ही, 20,000 बच्चे होंगे ही जिन्होंने यूकेपीएससी का पेपर दिया होगा मिनिमम। अब आप जानते हो यूकेपीएससी बहुत टाइम बाद निकालता है, तो मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरते हैं और पेपर भी मैक्सिमम देते हैं। और प्री और मेंस की तैयारी हर कोई कर रहा है आजकल, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोरोना ही चल रहा है। तो अब जो लिस्ट निकलेगी वो 600 बच्चों की निकलेगी, आप सभी जानते हो, 690 की। और जो क्वालिफाइड हैं, जो प्री को क्वालिफाई करेंगे। अब आगे देख लीजिए नेगेटिव मार्क। जो पेपर में नेगेटिव मार्क था वो कितना था, 0.25, यानी कि 1/4 भी कहते हो आप, जिसे कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 0.25 मार्क्स का नुकसान होगा। और 1.25 इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन भी काउंट होता है उसमें जो आपने गलत किया है। जैसे कि अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर 100 क्वेश्चन है, आपने केवल 99 सही किए हैं, तो आपके कितने आ जाएंगे, 98.75 नंबर आएंगे। तो यानी कि आपको 1.25 मार्क्स का नुकसान हुआ है। फिर देख लेते हैं आगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप सभी जानते हो यूकेपीएससी के बहुत कम एग्ज़ाम हैं, अभी तक तो हुआ ही नहीं है जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ हो। केवल यूकेएसएससी है उत्तराखंड वाला जो क्या करवाता है, नॉर्मलाइजेशन करवाता है। जो आपका परसों वीडियो का पेपर है, आप सभी जानते हो, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए गुड लक अभी से। तो जो वीडियो का पेपर है वो 4 तारीख से शुरू है, 4 और 5, 2 शिफ्ट, और एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही हैं। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन कन्फर्म है, क्योंकि 2 दिन में हो रहा है पेपर और वो भी 4 शिफ्ट हो रही हैं। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पेपर कैसा था, दोनों भाषाओं में था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ था। अब क्या क्या आया था पेपर में, देखिए जो प्रश्न पत्र में आया था, प्रश्न पत्र में रीजनिंग आई थी, गणित आई थी, उत्तराखंड आया था, उत्तराखंड के लगभग 20 से 25 प्रश्न थे हमारे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनगणना, और जो मेन चीज़ थी वो था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस बार बहुत पूछे हुए थे इन्होंने, आप सभी जानते हो जैसे। और पेपर बहुत
एवरेज था, लेकिन लेंथी था। सबसे बड़ी चीज़ क्या था? लेंथी। 150 क्वेश्चन थे, 2 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन पेपर लेंथी होने के कारण मैक्सिमम बच्चे 120 मैक्सिमम इतना ही अटेंड कर पाए हैं, 120 तक ही अटेंड कर पाए हैं। और उनका मैथ्स वाला पोर्शन ज़्यादा छूटा हुआ है, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा था। घर में बैठ के अगर आप करने बैठो तो आप आसानी से कर रहे थे, लेकिन पेपर का प्रेशर अलग होता है। वहाँ पे मैथ्स के लिए अगर आपके पास 45 मिनट भी बच रहे थे तो भी आप नहीं कर पा रहे थे, मैथ्स नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पेपर लेंथी था। और बच्चे क्या मैक्सिमम कितना करके आ पाए हैं? लगभग 120 की हेरफेर कर ही के आ पाए हैं। वो भी सही नहीं है, ज़रूरी नहीं सही होंगे सारे के सारे। अब देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो जो 30% था, ये परसेंट की बात कर रहा हूँ, जो 30% पेपर था वो ईजी था। 30% यानी कि 150 का 30%, तो 150 का 30% कितना है? 15 × 45, लगभग 45 प्रश्न ऐसे थे जो आप बिना पढ़े भी गए, मुंह उठा के चले गए तो आप 45 प्रश्न करके आ जाओगे पूरे पेपर से। बाकी जो बचे 50 प्रश्न, 50% यानी कि 75 प्रश्न, 75 प्रश्न, ये वही बच्चा अटेम्प्ट करके आया होगा जिसने जरा सी भी पढ़ाई की होगी, जिसने FRO की ज़रा भी तैयारी की होगी। आप जानते हो साइंस पूछी गई थी पेपर में, तो साइंस अगर आपको आती होगी तो ही की होगी आपने, क्योंकि साइंस में भी थोड़ा डीप पूछा हुआ था, इस बार ज़रा हट के पूछा हुआ था, अच्छे क्वेश्चंस थे। और 20% प्रश्न ऐसे थे, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, और यही 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंथी बना रहे थे पेपर को, क्योंकि कई बच्चों को पेपर एग्ज़ाम रूम से बाहर आते हुए भी देखा तो वो कह रहे थे कि पेपर उन्हें पूरा आता था, लेकिन वो छूट गया है पेपर उनका, रीज़न पेपर लेंथी था। तब देख लेते पेपर में क्या क्या था। देखिए जैसे ये है, अगर आप 8 साइड से हो थोड़ा सा भी, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए समीकरण बनाने लग जाओगे, x + y बराबर और x - y बराबर, क्योंकि आपने कभी भी हल किया होगा। आप अगर मैथ साइड से हो तो भी आप इसी तरीके से हल करते हो। ट्रिक आती है तो अच्छी बात है। फिर जैसे ये वाला फिगर है आपके, इसी के नीचे वाला, इसमें लाइन बतानी है तो आप खींचते रहोगे, फिर काउंट करोगे, तो पेपर लंबा खींच रहा था। जैसे ये देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट था, जैसे साइंस का है, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन, फिर कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, म्यूकर कवक वाला है, जैसे किसके 3 हृदय होते हैं, स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा क्या है, क्रम बताना था। तो देखिए ये तो ठीक थे ऊपर के प्रश्न, ये क्या था, थोड़ा अलग था, ये हल्का सा टफ हो गया। इसमें बताना था आपको कि स्टेनलेस स्टील बनता किससे है, और बनता जिससे भी है तो उसके क्रम भी बताना कि ज़्यादा अमाउंट किसकी है। तो आपको पता है क्रोमियम, कार्बन, आयरन, आंसर्स आपने देख लिए होंगे। फिर देख लीजिए जैसे ये प्रश्न है संविधान के, ये पॉलिटी के प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आदेश देता है, फिर 21 संविधान संशोधन से हुआ था और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी की होगी तो आपने पढ़े ही पढ़े होंगे और आपको इनका आंसर आता होगा। तो ये सारे प्रश्न क्या हैं, ईजी में हैं। ठीक, ये सब हुआ होगा। अब देख लीजिए कि जैसे ये है, ये प्रश्न क्या है, करंट अफेयर से हैं, कि जैसे देख लीजिए AIU द्वारा जारी की गई सुरक्षित शहरों में 2021 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। फिर सुनील तुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रांड ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार का CEO किसे नियुक्त किया गया। ये भी क्या है आपका, सब करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, आप ये भी देख सकते हो, ये भी क्या है, करंट अफेयर का प्रश्न है। फिर ये देख लीजिए, ये जो आपका लाइफ वाला, ये बीच में सुर्खियों में चल रहा था, लाइफ फाउंडेशन वाला, फिर आप देख सकते हो ये भी क्या है, करंट अफेयर का है। अभी देख लीजिए ये क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपने UTET का पेपर देखा होगा लास्ट, जो उसके 2 दिन पहले हुआ था, तो ये प्रश्न वहाँ भी पूछा गया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर UKPSC पेपर बना रहा है तो पेपर अच्छा ही बनाता है, एक लेवल का बनाता है। फिर आप देख सकते हो भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत में कितने विषय सूचीबद्ध किए गए थे। ये क्या है आपकी पॉलिटी है, और ये क्या है, एवरेज प्रश्न है कि अगर आपने पढ़ा है तो ही आएगा। जैसे अभी तक मैंने कहा था आपको कि 30% प्रश्न ऐसे थे कि कोई भी मुँह उठा के चला जाए कर लेगा, तो उनमें कुछ है, आपने जैसे आपने कभी पढ़ा होगा किसी पेपर के लिए तो आप जानते हो वो आप कर लोगे, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं आपने अगर पढ़ा है प्रॉपर तो ही आप कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे
अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए जो जर्नल की है वो 100 जा सकती है, मेल की और फीमेल की 96, ओबीसी की 87 मेल और 82 फीमेल, SC ST की 70 से 74, और ये थोड़ा गिर भी सकती है, 65 से जा सकती है, 65 से 75 के बीच समझ लीजिए, यहाँ फ्लक्चुएट करेगी इस 10 नंबर के बीच। और EWS की जाएगी 85 या 82, मेल 85 और फीमेल 82 है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये पूरे एनालाइज के बाद बताई गई है। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।